नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज अपने एक रोज़ा दौरे पर बिहार पहुँचे। राजनाथ सिंह ने रोहतास में GNS यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के तकरीब में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के पास आउट होने वाले 750 तलबा को डिग्री दी, जिसे लेकर तलबा में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। इस प्रोग्राम के दौरान सामाईन से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में शामिल हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2027 तक हिंदुस्तान का शुमार दुनिया की टॉप 3 मईशतों में किया जाएगा। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आज हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखें, अब लंबी बात हो जाएगी, लंबा भाषण हो जाएगा, ऐसे अर्थव्यवस्था की बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जहां पर हम 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 10वें 11वें स्थान पर थे, इतने कम समय में आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा है। आप जैसे लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है। और जानते हैं, मॉर्गन स्टैनली का नाम सुना होगा, एक वहां के फाइनेंशियल एनालिस्ट ने भी ये बात कही है। उसने भी कहा है कि भाई जैसे भारत आगे बढ़ रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में खड़ा होगा। और आगे क्या होगा फिर कभी बताऊंगा। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे नौजवानों का है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लंबा विषय होगा, इसलिए शुरू नहीं जाना चाहता, लेकिन बच्चों अपने विषय को शार्ट करते हुए, यहीं पर कट करते हुए एक श्लोक आपके सामने में रखना चाहूंगा। अमंत्रम अक्षर नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अपने आप में एक मंत्र न हो, ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिसकी औषधि न बनाई जा सके। इसी प्रकार इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो, यानी हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण है जिसे यथास्थान प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भाव भी हमारे मन के अंदर सदैव रहना चाहिए। आज महाराष्ट्र के धुले जिले में टीपू सुल्तान की गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई यादगार पर बुलडोजर चला दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शिकायत की थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मकामी विधायक फारूक अनवर शाह ने धुले के चौक में गैर कानूनी तौर पर टीपू सुल्तान की यादगार तामीर की है। शिकायत के बाद यादगार को हटा दिया गया। मालूमात के मुताबिक AIMIM के विधायक फारूक अनवर शाह ने धुले में 100 फीट रोड के एन दरमियान टीपू सुल्तान यादगार बनवाई थी। धुले के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वजीर दाखिला और रियासती नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर इस यादगार को हटाने और विधायक फारूक शाह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। इसी के साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धुले के SP और कमिश्नर को भी एक खत दिया गया था। इस मामले की शिकायत मौसूल होने के बाद अफसरान ने कार्रवाई की हिदायत दी, जिसके बाद टीपू सुल्तान की यादगार को हटा दिया गया। यहाँ पे एक मुख्य रोड पर टीपू सुल्तान का स्मारक बनाया था, माननीय आमदार साहब ने बनाया था। उसकी कोई परमिशन नहीं थी। इवन हमारी पुलिस की जो ट्रैफिक परमिशन थी उन्होंने वो भी हासिल नहीं की थी। जब हमें पता चला कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है तो उनको हटाने के लिए कलेक्टर साहब, मैं, PMC, अपना म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड PW ऑफिसर, हमने एक सहविचार बैठक ली। उसके बाद हमने तय किया कि इसको हटाना चाहिए। उस वक्त हमने आमदार साहब का आह्वान किया कि आपका स्ट्रक्चर इलीगल है, आप प्रॉपर परमिशन लेके कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी विनंती को यस बोला और उन्होंने खुद वो स्ट्रक्चर निकाला है। वहाँ पे शांतता है, अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब रिपरक्शन होने की संभावना नहीं लगती मुझे। आज हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर पंचायत हुई। इस अहम पंचायत में मुल्क के नामी पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। पंचायत के मुकम्मल होने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने बताया कि पंचायत में फैसला लिया गया है कि अगर हुकूमत 15 जून तक पहलवानों के मुतालबे पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो पहलवान बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। पंचायत में यही बोला गया कि 15 तारीख तक जो सरकार ने टाइम दिया है उस पर अगर सरकार मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाती तो
तो हम 16 या 17 तारीख को बड़ी कॉल देंगे और उसमें फैसला लेंगे। वो सभी बातें हमने अपने खाप पंचायत के जो चौधरी थे, बहुत छोटी पंचायत बुलाई गई है और बहुत सारे लोगों जो नहीं आ पाए उनसे भी हम यही बोलेंगे कि भाई अगर ये सारी बातें आप सब तक पहुंच जाएंगी, अगर कोई आपका फैसला हो तो आप हमें बता दीजिए। अगर सरकार 15 तारीख तक, हमने अपने खाप चौधरी ने भी यही बोला कि 15 तारीख तक हम जो खिलाड़ी बात करके आए हैं उन पे हम बिल्कुल उनके साथ है, और अगर उस पर कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाता तो हम खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल मुखालिफ पार्टियों की हिमायत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इस मामले पर अब जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की हिमायत के मुतालबे को लेकर कहा कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था तब अरविंद केजरीवाल कहाँ थे। उन्होंने उस दौरान मरकजी हुकूमत की हिमायत की थी और आज वह दूसरी पार्टियों से हिमायत मांग रहे हैं। मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आइन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया हो। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने खेतड़ी के बबाई का दौरा किया। इस दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने बीजेपी और हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही वजीर आला गहलोत ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान हुकूमत ने अवाम को महंगाई से राहत फराहम करने के लिए कई इकदाम किए हैं। हम बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करते। खेतड़ी में हम इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सूबे में बिजली के बड़े मंसूबे चल रहे हैं। हम बिजली, पानी और तालीम के मामले में मुल्क में सबसे आगे हैं। जहाँ जो चुनाव होते हैं ना, वहाँ ईडी पहुँच रही है 9 साल से, इसलिए हमारे लिए नई बात तो थी नहीं। जहाँ चुनाव हुए आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके जहाँ चुनाव वहाँ ईडी जरूर गई है। इनको लिस्ट हमारा एतराज नहीं है। ईडी देकर अपना काम करे, सीबीआई अपना काम करे, इनकम टैक्स करे, हम अप्रिशिएट करेंगे। मैंने मेरे पुलिस अधिकारियों को कहा परसों, ये बैठे आपके गृह राज्य मंत्री, मैंने कहा आप पूरा कोऑपरेट करो उनको, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, इनकम टैक्स वालों को, एनआईए वाले को। ठीक है, वो अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, जो कार्रवाई हो सकती है जेलों में भेजो उनको, कुछ भी करो, हम कोई नहीं बोलेंगे। हम तो बल्कि अप्रिशिएट करेंगे, ये हम भी कर रहे हैं। एसीबी राजस्थान ने जो काम किया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। एसीबी ने 1750 तो केस बना दिए, ट्रैप कर लिए, एसपी को अरेस्ट कर लिया, कलेक्टर को अरेस्ट कर लिया, कितने आईपीएस, आईएएस और आरपीएस, आरएएस कितने अरेस्ट हुए राजस्थान के अंदर। कितना शानदार काम किया हम लोगों ने। ये खाली बातें बनाते हैं, इनको पूछो ईडी ने आज तक जो हिंदुस्तान भर के अंदर जितने छापे डाले हैं या कार्रवाई करी है, कितने चालान पेश किए हैं, कितने में सक्सेस मिली है, आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर भी हम विरोध नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं तुम जो लिस्ट दे दे के भेजते हो इनको कि आप जाओ, यहाँ पर चुनाव आ गए इस राज्य में, ये लिस्ट है, इसमें ढूंढ के देखो किसको तुम लोग टाइट कर सकते हो। ये गलत तरीका, ये कानून के खिलाफ है। मैं ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के अधिकारियों को कहना चाहूँगा, अगर गलत तुम्हें कोई आदेश दे, गलत आदेश दे रहा कोई राजनीतिक नेता, पूरी परवाह मत करो। अगर तुम्हें कोई जमीर है, अगर तुम निष्पक्ष काम करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, जिसके लिए आपकी नौकरी लगी है, तो तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है पूरी परवाह मत करो, आप उनकी बात मत मानो। तुम ये मैं उनको भी कहना चाहूँगा, सही काम करो, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कनाडा में खालिस्तानियों की हिमायतियों के जरिए ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के कत्ल पर जश्न मनाए जाने पर अपना रद्द अमल दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हुकूमत हिंद को इस मामले पर अपना एतराज़ दर्ज कराना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
इस मामले चूंकि विदेश का मामला है तो भारत सरकार को संज्ञान में लेके वहां के प्रधानमंत्री को, राष्ट्राध्यक्ष को जरूर उसकी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई कृत्य करे तो उसका विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति जाके कोई बात बोलते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों लग जाता है? सारे मंत्रिमंडल के लोग, सारे संगठन के लोग, सब लोग राहुल गांधी के बयानों पे वो तिलमिला जाते हैं और वो बयान देने लगते हैं। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी इनकी भारी पड़ रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान और नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बतौर श्रीनेत पीएम मोदी ने मईशत को चौपट कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत के इल्जामों पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान आरपी सिंह ने पलटवार किया है। आरपी सिंह से बातचीत की हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने, या फिर आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उसको बढ़ाकर 3 गुना कर दिया। 155 लाख करोड़ रुपए का आप लोग कर्ज ले चुके हैं और देश आज गर्त में जा रहा है। देखिए, उनको सिर्फ नेगेटिव करना है। वो ये नहीं बता रहे कि पिछले 7 साल में निरंतर लगातार हमारी इकॉनमी है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, वो इस बारे में नहीं बता रहे। इन्फ्लेशन रेट उनके समय में क्या था, आज इन्फ्लेशन रेट क्या है ये नहीं बता रहे। कि आज महंगाई की दर उनके समय में 10% से ऊपर थी, आज 5% से कम है। ग्रोथ रेट लगभग 7% के लगभग एवरेज जा रहा है, वो इस बारे में नहीं बता रहे। तो क्या कि वो शायद उनको, मुझे लगता है किसी अच्छे इकॉनमिस्ट से पढ़ना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। वो कैग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साल 2019 और 20 की आप कैग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए और उस समय स्थिति एकदम नकारात्मक बनने लगी थी। कोरोना समय की बात करें ना, पर कोरोना के बाद हमारी इकॉनमी कैसे शुरू, और कोरोना के समय दुनिया की जो इकॉनमी थी उनकी क्या हालत रही, अर्थव्यवस्था कैसी हालत रही। आज पूरे यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, जहाँ अमेरिका के अंदर कैसी हालत है, इन्फ्लेशन की हालत क्या है। तो वो कंपेयर करें तो सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर करें, एक पैरामीटर पे नहीं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है आप लोगों ने, कैसे पूरा होगा? देखिए, आज हम 5वें नंबर पे तो आई गए, हम 10वें से 5वें पे आ गए, हम 30वें पे भी जाएंगे और आज लगभग 3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी आज है हमारी। हमको 5 करनी, 5 भी करेंगे और जल्द करेंगे। अब ये कोई लंबा सफ़र नहीं है, हम पहले ही कर लेते, परंतु क्योंकि कोरोना आ गया इसलिए रुक गया मामला। अगले 1.5-2 साल में हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी करेंगे। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। रुड़की जिला पंचायत सदस्य किरण चौधरी ने जिला पंचायत पर बसपा लीडरों की तरफ से करोड़ों के घपलों का इल्जाम लगाने के मामले में बीएसपी लीडरों पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिला पंचायत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्होंने कभी भी इन इल्ज़ामों को संजीदगी से नहीं लिया। ऐसे लोग किसी भी दल या पार्टी के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें भाजपा ने कितनी इज्जत दी है आज वे भूल चुके हैं, लेकिन आवाम सब जानती है, वक्त आने पर जवाब देगी। काबिल ज़िक्र है कि कुछ दिन पहले बसपा नेता और ज़िला पंचायत सदस्य सुभाष वर्मा और बसपा के रियासती इंचार्ज ने ज़िला पंचायत में करोड़ों के इल्ज़ाम लगाकर सनसनी पैदा कर दी थी, जिसके बाद आज किरण चौधरी ने बसपा के नेताओं पर जमकर हमला बोला। सबसे पहले तो जो ये बात को बोल रहा, मैं उसकी बात तो कोई गंभीरता से ही लेता। उनका तो वो काम है, किसी की थाली बोल रहे, हमारी थाली होगी भाई, और करवे के अंदर, घड़े के अंदर ढूंढते फिर रहे जहाँ कोई मतलब ही नहीं है। और वही कहावत यहाँ से है। आज तक मैंने जाके मेरी पंचायत में देखो, मैंने कितने का काम आज तक करवाया। अब तक करीब 60 करोड़ का काम मैंने करानी अभी चल रहे हैं, जिसमें से 20-25 करोड़ का काम फाइनल हो गए और 20 करोड़ के काम रनिंग में है। अब आप देख लो उसमें तो कितना घोटाला हो सके। ये सब कहने वाले होशियार है। मेरे यहाँ जो एम है वो भी बिल्कुल अनाड़ी है, मेरे यहाँ इंजीनियर भी अनाड़ी है। यही बसपा के 4 आदमी होशियार है सारी दुनिया ज़्यादा। और ये वे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं उन्हें कहाँ तक कहाँ पहुँचाया। आज इस दिल में कूद फैलने वाले आदमी क्या बात करेंगे वो मेरे साथ? वे हैं मेरे साथ बात करने के भी लायक? अरे भाई, मेरी जनता मेरे साथ है। आपने मेरे गांव में जो होता फंक्शन जब देख ली थी, लोग बाग मेरे से कितना प्यार कर रहे, ये सब उनकी जलत है और वे अपनी भड़ास निकालते फिर, उन्हें कोई पूछने वाला तो है नहीं। भैया जो काम करे ना तो दर्द तो उसी का हो। जो प्रदेश प्रभारी कल बनकर आया उसे सबसे पहले जिला पंचायत ही दिखी, जिला पंचायत में दिखेगी, जिला पंचायत काम कर रही ना
वो हर एक कोने में उसके बोर्ड लगे दिख रहे, ये है सबका धर्म।